एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नित्य प्रति प्राणायाम की मुख्य 7 प्रक्रियाओं का अभ्यास, थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम और सरल सहज आसन, उनका प्रशिक्षण और क्रियात्मक अभ्यास आप प्रतिदिन मेरे साथ कर रहे थे। आज आपको मुख्य योगिक क्रियाएं जिनका प्रतिदिन आपको अभ्यास करना है उनके बारे में प्रशिक्षण भी देंगे, जिससे कि कहीं किसी से कोई त्रुटि हो रही हो तो सुधार भी हो जाए। इसलिए हम प्रतिदिन आपको एक बार सजग करते हैं, जागरूक बनाते हैं और योग की प्रक्रियाओं का विधिवत प्रशिक्षण भी देते हैं। आज कुछ हम अतिरिक्त योगाभ्यास, विशेष योगाभ्यास उस क्रम को आगे बढ़ाएंगे जिनकी अधिक अभिरुचि हो और जिनके शरीर समर्थ हो ऐसा करने में वे कर सकेंगे। सबसे पहले हम प्राणायाम की क्रियाओं को लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। श्वासों को भीतर गहरा भरना, बाहर छोड़ना, भस्त्रिका प्राणायाम से ही प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। पहले एक बार मुख्य प्रक्रियाओं को दोहरा लें और उसके बाद जो एडवांस योगासन है उनका आपको प्रशिक्षण देंगे। पहले एक बार जो नियमित प्रक्रियाएं करनी है आपको उनका अभ्यास। श्वास भीतर गहरा भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे, डायफ्राम तक फेफड़ों में गहरा भरना। एक एक सांस को पूरी सजगता के साथ, जागरूकता के साथ, होशपूर्ण स्थिति में भीतर भरे, बाहर छोड़े। लंबा गहरा भरा सांस और बाहर छोड़ दिया। ये भस्त्रिका प्राणायाम एक लय के साथ, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के साथ रुक जाइए आप। देखो, ये भस्त्रिका प्राणायाम तो 2 मिनट आपको करना है एक बार में, फिर 3 मिनट, फिर 5 मिनट भी लगातार कर सकेंगे आप। और नित्य प्रति 5 ही मिनट कर लेना तो क्या व्याधि होने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होगा जीवन में। लेकिन रोज करना, एक बीच में यदि कोई शंका भी हो तो उसका निवारण कर देता हूं। कुछ लोग समझते हैं कि योगा अभ्यास छोड़ दिया ना तो बहुत हानि हो जाएगी। देखो, हानि कुछ नहीं होगी, लाभ होना बंद हो जाएगा। हानि कुछ नहीं होगी, लाभ होना बंद हो जाएगा, बस यही हानि है। और ऐसा नहीं है कि योग अभ्यास छोड़ दिया तो पहले तो अस्थमा ठीक हो रहा था बाद में अस्थमा हो जाएगा, योग अभ्यास कर रहे थे तो हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो रही थी बाद में हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक व्यर्थ का भय हमने बनाया हुआ है कि योग हमने किया और बीच में छोड़ दिया तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब ठीक है, डर के रहो तो अच्छा भी है, वैसे बिना भय की दुनिया में कोई काम भी नहीं होता है। लेकिन ऐसा भय भी व्यर्थ का पाल लेना कि योग अभ्यास करते करते बीच में छोड़ दिया तो कोई प्रलय हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लाभ होना बंद हो जाएगा योगाभ्यास छोड़ दिया तो। अब दूसरा अभ्यास देखो। पहला अभ्यास भस्त्रिका का किया था आपने, यूं भरा, छोड़ दिया। हार्ट की प्रॉब्लम है तो कैसे करना, ज्यादा जोर मत लगाना। माने यदि एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति 2-2.5 सेकंड में करता है, 2-2.5 सेकंड में लेना, 2-2.5 सेकंड में छोड़ना, तो हार्ट पेशेंट करीब 1.5 सेकंड में कर पाएगा। वो ज्यादा अतिरिक्त बल, लास्ट में ज्यादा बल पड़ता है। देखो, यहां के बल पड़ता है, स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आता है लास्ट में। तो क्या करना, उससे पहले ही रुक जाना, माने ज्यादा बल का प्रयोग नहीं करना यदि हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो। ऐसे कर ले। अब सेकंड कपालभाति देखो, सांसों को बाहर छोड़ दे। बहुत सहज अभ्यास है
और इसी को निरंतर करने से वेट कम होता है, वेट कम होता है, डायबिटीज ठीक होती है, किडनी ठीक होती है, लीवर ठीक हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी भी नेगेटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है ठीक हो जाएगा हेपेटाइटिस बी, सिरोसिस ऑफ लिवर की प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। इसी कपालभाति से जो भी भीतर विकार है, जो भी टॉक्सिन्स बढ़े हुए ऑक्सीडेंट्स हैं, जो भी भीतर नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, उसका क्षय हो जाता है, वो नष्ट हो जाती है। श्वास को बाहर निकालते तो जो भी गंदगी सब बाहर निकल जाती है। केवल शारीरिक के स्तर पर नहीं, मन के स्तर पर, विचारों के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर भी जो भीतर अशुद्धि है सब बाहर। बाद में तो करते करते आपको आनंद आने लगेगा। भीतर से एक लयबद्धता, एक तन्मयता, एक तानता, एक तद्रूपता विराट के साथ, असीम अनंत ब्रह्म के साथ आप एकाकार से हो जाते हैं। भीतर से एक संगीत सा झंकृत होने लगता है, मानो आप विराट को आत्मसात कर लेते हैं। और कहीं बहिर्मुखी हो, भूले हुए थे स्वयं को, आप अपने स्वरूप से जुड़ जाते हैं। और जब अपने स्वरूप से जुड़ जाते हैं तभी भार का सारा भ्रम मिट जाता है, संशय मिट जाते हैं, आग्रह टूट जाते हैं, सारी निराशा, दुख, दौर्मनस्य, अवसाद, ये नकारात्मक सोच भी अपने आप मिट जाती है। प्राणायाम करने से दैहिक रोगों की निवृत्ति अपने आप ही होती है। क्या एकदम सीधी तो है। ऐसे करना, करते हैं लगातार। आप 5 मिनट कर लेते हैं अभी इसको। करो करो करो, रुको मत। सांस को बाहर छोड़ते हैं। इस प्राणायाम का लाभ मैं यदि आपको मेडिकल की भाषा में बताऊं, श्वासों को बाहर छोड़ते रहो, आराम से धीरे 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 करते रहो। और करते करते एक लयबद्धता आती है अपने आप। मध्यम गति, मंद गति से श्वासों को जैसे जैसे बाहर छोड़ते जाते हैं, वैसे ही मन भी शांत होता जाता है, विचार भी शांत होते जाते हैं, एक लयबद्धता आती जाती है, सहज 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 सहज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।